जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो 67वीं बीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारा चल रहा है। इसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूँ। आपने अगर प्रीवियस पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, जरूर जाकर देख लीजिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो हम लोग ये करेंगे, इसका देखिए कट ऑफ जो है 101 मार्क्स रखा गया है। सेट का लेवल काफ़ी अच्छा है, इसलिए 101 रखा गया है। कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करिए, आपने कितना स्कोर किया है, कितना आपके नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? देखिए, पेश किया जाता है द सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर विवाद होगा, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। आर्टिकल 71(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा और उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा, फाइनल होगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1/6 सदस्यों का नामांकन जो है करा जाता है, तो बी करेक्ट होगा। 3 नंबर, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? देखिए, ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? देखिए, ये सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। ध्यान दीजिएगा, लिखित तो है लेकिन दुनिया का सबसे लिखित और छोटा भी संविधान है। और अगर बोला करें विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान, तो हमारे भारत का ही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक अगर बोले तो इसमें जेम्स मैडिसन को कहा जाता है, उसके संस्थापक में से। ठीक है, वह दस्तावेज उन्होंने लिखा था जिसे संविधान के लिए मॉडल का गठन किया था। ठीक है, क्या नाम है उनका? जेम्स मैडिसन। नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? ये साफ साफ बोला गया है आर्टिकल 153 के अंदर में। ठीक है ना, एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बना सकता है। 156 में क्या बोला गया है? तो उसमें बोला गया है राज्यपाल की पदवी के बारे में बात करी गई है। 157 में क्या बात किया गया है? तो राज्यपाल नियुक्त होने की जो सारी शर्तें हैं उसकी बात की गई है। और 158 में राज्यपाल पदों की शर्तें। ठीक है, चलिए देख सकते हैं नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सुमेलित युग्म की बात करें नहीं है, अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। देखिएगा, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन साल 1968 में लागू किया गया था। बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। नंबर 8 देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो करेंटली भारत में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये है, ध्यान दीजिएगा, 25। ठीक है, करेंटली 25 है। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो है अभी लास्टली उच्च न्यायालय की इसको जो है ये मिला है, पदावधि मिली है, तो 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 9 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर लें, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले समझ जाइए कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, हम बता रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारा वर्तमान ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और इसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कलर्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो केसरिया रंग साहस और प्रतीक का चिन्ह है, एकदम सही है। वाइट जो कलर है शांति और सच्चाई का प्रतीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन कलर जो है उर्वरकता और समृद्धि का प्रतीक है, एकदम करेक्ट है। और नीला चक्र जो बीच में होता है वो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, तो हमारा ये भी सही है, डी हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक ई वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नंबर 10 देखते हैं। भारत संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, इसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख करा गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, राइट। 11 नंबर, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? ये लागू किया जा सकता है, देखिए, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 12 देखिएगा, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो भारत में जो यूज़ होता है, अगर हम बात करें तो भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लें, इसके अंतर्गत मतदाता के द्वारा केवल एक ही मत प्रदान किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है यहाँ पे ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकते हैं लेकिन उसे उसके पद से हटाया नहीं सकता है। सॉरी, राज्यपाल इनमें से किसको नियुक्त कर सकते हैं लेकिन उनको उसके पद से हटा नहीं सकते हैं। ये जो है ऐसा कौन सा व्यक्ति है? देखिएगा, अगर हम लोग बात कर लें तो इस व्यक्ति की अगर बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, क्लियर। लेकिन उनको हटाएंगे हमारे राष्ट्रपति साहब। चलिए नंबर 14, राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था? इसका गठन की बात कर ले, देखिए सबसे पहले ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से देखिए सुमेलित युग्म की बात कर ले, कौन सा नहीं है तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड, ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, 16 देखिएगा, यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? तो देखिए शिलोंग का समय जो है ये 12:38 दोपहर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 17 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है वो है एस्किमोज, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 18 देखिएगा, क्या बोल रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो ये दर्ज किया गया है देखिए शिवहर के अंदर में, है ना। शिवहर के अंदर में देखिएगा 1880 व्यक्ति प्रति घन किलोमीटर पाया जाता है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें वो बिहार का, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, जबकि भारत की बात करें तो सिर्फ 382 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा नेशनल डाटा है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो 1106, और बिहार में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला कोई ज़िला है वो है शिवहर, 1880। डाटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। 19, निम्नलिखित से कौन यहाँ पे मैच्ड नहीं है? देखिए इसमें मैच की बात कर ले, कौन नहीं है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अरावली गुरु शिखर पे है, नीलगिरी दोडा बेट्टा पे है, सतपुड़ा धूपगढ़ में है, और अन्नामलाई अन्नामुड़ी में है। सारे के सारे मैच्ड हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड, तो हमारा ई हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग 20 नंबर, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच की बात कर लें तो मैग्नीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है स्टैब्लिश्ड है, तो ए करेक्ट होगा। 21 देखिएगा, चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? चैलेंजर और डॉल्फिन कटक देखिएगा ये जो है अटलांटिक महासागर में ये स्टैब्लिश्ड है, चैलेंजर और डॉल्फिन कटक। क्लियर, बी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखिएगा, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? देखिए एटलस पर्वत का जो विस्तार है अफ्रीका में वो उत्तर पश्चिमी भाग पे है, तो बी हमारा यहाँ सही होता है। 23, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश की अगर हम बात कर ले कौन है, तो देखिए ये है लाओस, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नंबर 24, निम्नलिखित से कौन यहाँ सुमेलित नहीं है? ओके, तो यहाँ देखिए सुमेलित की बात कर रहा है, नहीं है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुगेल प्रपात, ये वाला जो है सुमेलित नहीं, इसलिए हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा अगर हम बात कर लें कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो एंजिल वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है एंजिल जलप्रपात, वही है। यह करौनी नदी की सहायक नदी चुरून पर स्थित है। ठीक है, 25 देखते हैं, देखिए भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है कहाँ है भैया? तो वेस्ट बंगाल में है, बी करेक्ट होगा। 26, जहांगीर द्वारा किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? तो देखिए इसको बिहार का प्रांतपति जो है राजकुमार परवेज को इसने नियुक्त करा था। 1621 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, और इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाता था। 27 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित से किस कर्नाट वंशीय शासक ने कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की थी? देखिए कर्नाटकुल भूषण की उपाधि जो है नान्यदेव ने धारण करी हुई थी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिएगा, ठीक है, अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी? युग प्रधान, देखिए युग प्रधान जो है अकबर जीन चंद्र सूरी को इसने कहा है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल वंशी शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया था? देखिए गंगा घाटी का अभियान किसने किया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये अभियान किया था, अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए राजेंद्र प्रथम ने करा था, डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में
पागलपन का कुछ अंश था। ये स्टेटमेंट देखिए किसका था, तो एल्फिस्टन का था ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये हिस्टोरियन था एक एल्फिस्टन, इसी का ये मत था कि मोहम्मद तुगलक में कुछ वो पागलपन का अंश था, मतलब बेसिकली वो आधा पागल उनको बोला करता था। 31, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक देखिए देवराय सेकंड के टाइम में, देवराज द्वितीय के टाइम में इसने विजयनगर की यात्रा करी थी, ठीक है। 32 देखते हैं, गुप्त संवत की शुरुआत किसने करा था। गुप्त संवत देखिए इसकी शुरुआत करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। गुप्त संवत की शुरुआत, सी यहाँ पे सही हो जाता है हमारा, राइट। 33 देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए अशोक जो है स्वयं को मगध का सम्राट जो है, देखिए भाबरू बैरोट लघु शिलालेख में इसने खुद को मगध का सम्राट बताया है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 34, निम्नलिखित से किस में राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है। तो ये बताया गया है देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर में, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर में राजा को विषमता या उत्पाद वर्गों के भक्षक का जो है बताया गया है। 35, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा गया था। तो श्रीलंका जो है देखिएगा, श्रीलंका भेजा गया था महेंद्र को और संघमित्रा को, ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र इसका पुत्र और संघमित्रा इसकी पुत्री, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म का। 36, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका संधि विग्रह जो है अगर हम बात करें देखिए वीरसेन था, बी सही हो जाता है हमारा। 37 देखिए, निम्नलिखित से किस तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह मृग था। तो मृग जो है ये शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था, मृग, ठीक है। संभवनाथ का अश्व था, मल्लीनाथ का कलश था और अरिष्टनेमी का शंख था, ठीक है। 38, सक्रादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी। सक्रादित्य जो है देखिए स्कंदगुप्त को सक्रादित्य कहा जाता था, शकों का अंत करने वाला, ठीक है। तो इसकी जानकारी कौन देता है, तो कहोम अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने नालंदा संग्राम बनवाने वाले शासकों में सक्रादित्य के नाम का भी उल्लेख किया हुआ है, तो वहाँ से भी कुछ प्राप्त चलता है, पता चलता है, सॉरी। 39, किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था। तो पंचार्थिक जो है ये देखिए पशुपति मत के अनुयायियों को कहा जाता था, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। 40, हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी। तो हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या की बात कर ले तो देखिए 64 थे, कितने 64 है ना, जो सेल खड़ी आयताकार मोहरे तांबे गुटकाओं आदि पर ये मिले हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खुटकट्ठी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। देखिएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मान्यता प्रदान की गई थी अगर हम इसकी बात कर लें तो मान्यता प्रदान देखिए 1903 में करी गई थी, सी करेक्ट हो जाएगा। 42, गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था। देखिए ये आदेश दिया था किसने, तो ये आदेश अगर हम बात कर लें तो ये आदेश दिया था WB हाईकॉर्ट ने, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा देखिए 43, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भावर पोखर पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो राष्ट्रीय झंडा देखिएगा ये फहराया था अनुग्रह नारायण सिंह जी ने, ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 44, बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए महात्मा गांधी आए थे। तो महात्मा गांधी जो है देखिए 1934 में बिहार में आए हुए थे भूकंप प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए। 45 देखते हैं, वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए इसका नेतृत्व किया था यदुनंदन शर्मा जी ने, ठीक है ना। गया में जो किसान आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने करा था। 46, पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद मराठा पेशवा कौन बना। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा पेशवा माधवराव प्रथम बना था। कौन, माधवराव प्रथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 47 देखते हैं हम लोग, भारत सचिव का पद निम्नलिखित से किसके माध्यम से बनाया गया। तो भारत सचिव का जो पद है ये बनाया गया था, भारत शासन अधिनियम आया था 1858 में, उसके बाद ही जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद आया था भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत देखिए क्वीन को जो है भारत की सामग्री बना दिया गया, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे शासन करने का शक्ति ले लिया गया, उसको सिर्फ ट्रेड की शक्ति दी गई, और साथ ही साथ जो है भारत सचिव का पद जो है ये 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके द्वारा ये भी सृजित किया गया था, ठीक है। 48 देखिए, निम्नलिखित से किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के
दिमाग की उपज थी। ये स्टेटमेंट था देखिए लाला लाजपत राय जी का, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन और मुक्ति सदन महिलाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा, पुणे में की गई थी। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की और इन्होंने ही महिलाओं शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना करी थी। तो पंडित रमाबाई होगा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा ई बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखिएगा, किस वर्ष बम्बई और मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो बम्बई और मद्रास में सती प्रथा पर 1830 में बैन लगाया गया था। 51 देखिए, अरुविपुरम आंदोलन, इझावा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये आंदोलन ध्यान दीजिएगा, ये केरल के अंदर में हुआ था, ठीक है। अरिवपुरम आंदोलन यानी इझावा आंदोलन केरल में हुआ था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय नहीं घटित हुई थी? देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो है घटना जो घटित नहीं हुई थी, बात करें तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य इसको मिला था, सब लोग जान जाइए, है ना। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1974 में जो है, अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये प्रिंट गलत है, ठीक है, समझ जाइएगा, प्रिंट यहाँ पे गलत है। 1774 होगा ना, 1974 जो है 1774 होगा। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। मैंगलोर की संधि 1784 करेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि ये वॉरेन हेस्टिंग का टेन्योर जो है 1785 तक था। कब से? 1773 से, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो है 1775-82, तो अगर हम बात कर लें, ये वाला जो है इसके टेन्योर में घटित नहीं हुआ था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 84 में ये इसके टाइम में हुआ था। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है, ये वाला छोड़ के 1 से अधिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 देखिए, निम्नलिखित से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? प्रथम राजनीतिक संस्था किस संगठन को माना जाता है? देखिएगा, अगर हम बात कर ले, ये माना जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी को प्रथम जो है राजनीतिक संस्था माना जाता है, ठीक। 54 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था? इन्होंने देखिए कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कब? 1896 में, ठीक है, 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसी में दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। अच्छा, ये 1896 वाला जो अधिवेशन था, ये देखिए कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। कौन सा था? 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है। इसमें रहमतुल्ला सयानी अध्यक्ष बने हुए थे और इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को भी जो है पहली बार गाया था। ध्यान रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है। 55 नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी थी? इसमें जो है भागीदारी देखिए अनंत लक्ष्मण कन्हारे की, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था किसने? तो इसका प्रकाशन किया था देखिए शशिपाद बनर्जी ने, ठीक है, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित से किस जगह कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? तो इसका गठन की बात कर ले, कहाँ नहीं किया गया? ध्यान दीजिएगा, बंगाल में इसका गठन नहीं किया गया था, सी हमारा सही हो जाएगा। 58 पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? देखिए दलित वर्ग के लिए पूना पैक्ट के तहत जो सीटें आरक्षित की गई थी, अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा 148 सीटें रिजर्व करी गई थी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 159 प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने, ध्यान दीजिए, उदारवादी गुट का जो है प्रतिनिधित्व किया था, तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 60 नंबर, शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? देखिए गांधी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था 1930 में, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर देखते हैं हम लोग। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी, उससे पहले जानिए स्वराज पार्टी की स्थापना की किसने थी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना देखिए मोतीलाल नेहरू और CR दास ने करा था। कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था, ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 62 फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित से किससे है? देखिए फ्रेजर आयोग का जो संबंध है पुलिस सुधार से जो है फ्रेजर आयोग का संबंध है। क्लियर? ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। देखिए 63 देखिए
उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए उसके संपादक थे जुगल किशोर माथुर। 63 का सी करेक्ट हो जाएगा। 64 निम्नलिखित में से किसे भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? देखिए रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को जो है रेलवे का जनक कहा जाता है। 1853 में सबसे पहला रेलगाड़ी चली थी कहाँ? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया था और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाया था और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है। 65 1937 में भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर थे। ठीक है, तो हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 66 मई 2022 में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन ध्यान दीजिएगा कहाँ किया गया है, तो देखिए टोक्यो के अंदर में जो है इसका आयोजन किया गया है, तो ए सही हो जाएगा। 67 देखिएगा कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा ध्यान दीजिएगा ये दिया गया है कहाँ, तो भारत को दिया गया है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक। 68 देखते हैं हम लोग। मई 2022 में बंगाली खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? देखिए इसका नाम आसानी रखा है किसने? श्रीलंका ने। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 69 देखते हैं किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? देखिए इसका उद्घाटन किया गया है दूधवाणी नामक रेडियो स्टेशन का गुजरात के अंदर में। ए करेक्ट हो जाएगा। 70 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ध्यान दीजिएगा अगर हम बात कर ले इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में। सी करेक्ट होगा। 71 हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथन पर विचार करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य यानी टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर स्टेट है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। इस हिसाब से केवल सिर्फ 2 ही कथन सत्य हैं। ठीक है। 72 नंबर हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा करी है? ये पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा करी है हिमाचल प्रदेश में। सी करेक्ट होगा। 73 देख लेते हैं हम लोग। देखिए भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? देखिए ये बनाया जाएगा कहाँ? पटना के अंदर में। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 74 देखते हैं बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला नगर वन जो है कहाँ बनाया जा रहा है, किस जिले में? तो देखिएगा ये गया के अंदर में बनाया जा रहा है। राइट, सी एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा। क्लियर, तो पहला नगर वन गया में बनाया जा रहा है। 75 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? देखिए इनके द्वारा जो बजट पेश किया गया है अगर हम बात कर ले तो इनके द्वारा देखिए 2,37,691 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया गया है। क्लियर, चलिए 76 केंद्रीय बजट 2022-23 में चर्चा में रहा रैंप योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसके संबंध की बात करें तो इसका संबंध है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है देखिए साल 2030 तक के लिए। सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 78 आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? देखिए भारत जो है विश्व में अगर हम बात कर लें 10वें स्थान पे। किसने? 10वें। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन क्षेत्र के मामले में। क्लियर, चलिए 79 हाल ही में खबरों में रहे हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? देखिए हर घर दस्तक अभियान का संबंध की बात कर ले ये है कोविड टीकाकरण से। ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, कोविड टीकाकरण से। 80 नंबर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो किस तिथि को की गई है? तो ये किया गया अगर हम बात करें देखिएगा ये किया गया है 26 दिसंबर को। सी सही हो जाएगा। ठीक, नंबर 81 देखते हैं पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना ब्लाविस्का ने जीता है, उसका संबंध किस देश से है? देखिए कैरोलिना ब्लाविस्का का संबंध जो है ये पोलैंड से है। राइट, सी सही होगा।
82। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए प्रथम स्थान की बात कर ले, किसको मिला है? तो ये मिला है यूपी को। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 83। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर देखिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये किया हुआ है CEPA हस्ताक्षर, तो बी करेक्ट होगा। 84। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए ये पुरस्कार जो है दिया गया है PR श्रीजेश को, ठीक है। सी सही होगा हमारा। 85। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है मशहूर थे किसके लिए? तो देखिए कथक के लिए मशहूर थे। किसके लिए? कथक के लिए, तो बी सही होगा। 86 देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए फिक्की का नया अध्यक्ष की बात कर लें तो ये संजीव मेहता को जो है फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सी करेक्ट होगा। 87। दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा तट पर पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह प्रशिक्षण देखिए जो किया गया है ये इसका नाम है प्रलय, ठीक है। तो 22 दिसंबर को रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान यानी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है, ठीक है। और इस मिसाइल का जो रेंज है 150 से 500 किलोमीटर तक है, ठीक है। 88 देखते हैं। हाल ही में पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत के साथ ये UK के बीच में हुआ है कोंकण शक्ति, ठीक है। 89। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं देखिए चेतन भगत, ए हमारा यहाँ ठीक होगा। 90 देखते हैं। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2021 का बुकर पुरस्कार की बात कर ले, देखिए ये डेमन गलगुड को जो है प्रदान किया गया है, सी करेक्ट होगा। 91। निम्नलिखित से किसके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन आहट रिसेंटली अभी देखिए RPF के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है, तो सी सही हो जाएगा हमारा। 92 देखते हैं। हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए इसका अगर हम बात कर ले किसने जीता है तो ये अर्जेंटीना ने जीता है कोपा अमेरिका, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 93। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन ध्यान दीजिएगा फीफा अंडर-17 का आयोजन इंडिया में होने वाला है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 94 देखते हैं। आधुनिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है ये देखिए फिलीपींस, सी हमारा सही हो जाएगा। 95 देखते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जैविक विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? देखिए भारत को इसमें जो स्थान है वो है 135वां, ए करेक्ट होगा। 96 यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा। देखिए 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.25। ऑप्शन में है नहीं इसलिए ई हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 97 देखिएगा। यदि वायर को सेना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रिपोर्ट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए रिपोर्ट को जो है NALKNP के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आरेख दिया हुआ गया है, कुछ चित्र दिए गए हैं। एथलीट एशियन और इंडियन शब्द को सही दर्शाता है कौन सा? तो इसको सही दर्शाता है सी वाला, ठीक है। बी की माँ ए है तथा सी ए का बेटा है, डी ई की भाई है। यदि ई बी की बेटी है तो डी की नानी कौन है? डी की नानी की बात कर ले भाई साहब, देखिए डी की नानी हो जाएगी कौन? ए हो जाएगी। 100 नंबर देखते हैं। यदि 16 पुरुष 20 स्त्रियां एक कार्य को 25 महीने में समाप्त करते हैं तो 28 पुरुष 15 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो ये लोग मिलकर देखिए 10 महीने में ये कार्य समाप्त कर लेंगे, ए सही हो जाएगा। 101। 3 नल ABC एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी की दोगुनी हो और बी की गति ए की दोगुनी हो तो ए खाली टंकी को भरने में समय कितना लेगा? तो देखिए ए जो है खाली टंकी को भरने में 35 घंटे का समय ले लेगा, बी सही हो जाएगा।
92 देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 माह में अपने से 41/40 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए ब्याज की जो वार्षिक दर की बात कर लें 10% हो जाएगा। 103 देखिएगा, वर्गमूल यहाँ पे ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, x-7 x+3। 104, एक वस्तु को 2850 में बेचने पर एक व्यक्ति को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसमें विक्रय मूल्य जो है देखिए 2700 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 105, मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भरा रह जाता है। ड्रम की धारिता कितनी है? तो ड्रम की धारिता जो है ये 180 लीटर है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 106 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? देखिए कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में कौन काम नहीं आता है? तो देखिए ग्लिसरॉल जो है इसमें काम नहीं आता है, एक करेक्ट होगा। 107, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? देखिए इसमें जो कीटाणु लेता है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग, वो है स्यूडोमोनास, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 108 देखते हैं, थियामीन क्या है? देखिए थियामीन ये रासायनिक नाम है विटामिन B1 का, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 109, मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? इसने चयन नहीं किया था, अगर हम बात करें मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा यूज़ किया था, उसमें 7 लक्षण का यूज़ उसने करा था। तो 7 लक्षण कौन कौन थे देखिए, जिसमें फूल का रंग होना चाहिए, फूल के रंग पे भी इसने ध्यान दिया था, ठीक है। फूल की स्थिति पे ध्यान दिया था, ठीक है। उसके बाद बीज का रंग पे ध्यान दिया था, उसके बाद बीज के आकार पे ध्यान दिया था, क्लियर। उसके बाद तने की लंबाई, फली का आकार और फली का रंग, ये सब इसमें शामिल थे, तो हमारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 110, देखिए दाब बढ़ने में बर्फ गलनांक जो है क्या होगा? बर्फ का गलनांक घट जाएगा, दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। 111 देखते हैं, एप्पल विष का उत्पादन होता है, एफ्ला विष का उत्पादन होता है। देखिए एफ्ला विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा, एक करेक्ट होगा। 112, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, अगर हम बात करें तो एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष उसको कहा जाता है। और ये जो होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, अगर हम बात करें तो देखिए 9.46 इंटू 10⁻², ठीक है। और यहाँ किलोमीटर हो जाएगा साथ में, तो ए हमारा यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 113, CH2 = CH - CH = CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या है 9, सी करेक्ट होगा। 114, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है? तो रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम के द्वारा, सी यहाँ पे हमारा ठीक होगा। 115 देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? तो धातु और अधातु दोनों गुणधर्म धारण करते हैं कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 116 देखिएगा, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति का सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? ये सबसे पहले दर्शाया था देखिए गोल्डस्टीन ने, ये करेक्ट हो जाएगा। 117, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? देखिए हीमोफीलिया में जो है ना एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो कि रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ब्लड जमने की प्रक्रिया में कोई प्रोटीन भाग इसमें नहीं लेता है, जिसकी कमी के कारण चोट अगर लग जाता है तो ब्लड कंटिन्यूसली इसमें बहता रहता है हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर में, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग में एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो कि रक्त के संदन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए 118, निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो ये जो सुमेलित नहीं की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, पोलियो, OPV ये सुमेलित नहीं है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन इसको बोलते हैं, और पोलियो की वैक्सीन है, ना कि ये दवा है, और अन्य बाकी सारे के सारे जो हैं सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा अगर हम बात करें डी करेक्ट हो जाएगा।
119 देखिए, निम्नलिखित से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये देखिए स्पाइरोगायरा को जो है विभेदित नहीं किया जा सकता है। 120 निम्नलिखित से कौन सा दूध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन है? तो दूध प्रोटीन की बात करें तो देखिए कैसीन जो है एक दूध प्रोटीन है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 121 एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जो कथन सही नहीं है वो देखिए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, तो हमारा डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 122 देखते हैं, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। देखिए यकृत में जो है यूरिया का संश्लेषण की बात कर ले तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा ये होता है, तो हमारा डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है। 123 देखिएगा, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड है? कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड की बात करें कौन है, तो देखिए इनमें से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड है, तो हमारा ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है। 124 देखते हैं हम लोग, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो है ये आरोपित होता है गेंद की गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 125 रासायनिक रूप से जल क्या है? देखिए रासायनिक रूप से जल जो है अगर हम बात करें एक हाइड्राइड है। ठीक है, ए सही हो जाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक ऑक्साइड हो जाएगा। राइट, बी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक रूप से जल एक ऑक्साइड है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। 126 गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए उत्पन्न त्वरण जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है वस्तु के द्रव्यमान के, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 127 देखते हैं हम लोग, 127 अनुप्रस्थ तरंग क्या है? देखिए अनुप्रस्थ तरंग की बात कर ले क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग जो है इन तरंगों के माध्यम के कण तरंगों के संरचना की दिशा की लंबवत दिशा में कंपन करती है, तो हमारा ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है। 128 देखिएगा, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? तो ये प्रदूषण सूचक है लाइकेन। ठीक है, तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो प्रदूषक का सूचक है वो है लाइकेन। 129 कटहल यानी जैक फ्रूट में खाने योग्य भाग क्या होता है? इसमें खाने योग्य भाग जो है देखिए सहपत्र और परिदल पुंज होता है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 130 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? इनमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण की बात कर ले जो नहीं है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, तो ए यहाँ ठीक हो जाएगा हमारा। 131 रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो ये लिटमस जो है देखिए लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, बी करेक्ट होगा। 132 बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग जो है देखिए उपास्थित यानी कार्टिलेज का बना होता है, तो सी यहाँ ठीक हो जाएगा। 33 एंजाइम से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है। देखिए एंजाइम जो है अगर हम बात करें, एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो कि प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और जीवों में अधिकतर अभिक्रिया एंजाइम के प्रभाव से ही होता है। प्रत्येक उत्प्रेरक की तरह एंजाइम अभिक्रिया गति को तेज करता है, लेकिन इस कार्य में एंजाइम स्वयं खर्च नहीं होता है। उत्प्रेरक है, ठीक है, और तेज करता है और खुद प्रभावित नहीं होता है, तो हमारा ये हो जाएगा एक से अधिक। 134 एक्वारेजिया में नाइट्रेट एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? तो इसका जो रेशियो होता है 1:3 का होता है एक्वारेजिया में। ठीक है, चलिए 135 देख लेते हैं। 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चले तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया? तो उसके द्वारा जो यूज़ किया गया देखिए केवल 3 किलोवाट घंटा का यूज़ किया गया विद्युत ऊर्जा का। 136 अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए ये जो सम्मिलित नहीं किया जाता है अगर हम बात कर लें तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन सभी आता है। ठीक है, ठीक है, ये सब इसमें जो है सम्मिलित होता है, तो हमारा ई से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। 37 निम्नलिखित से कौन भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? तो भारत की प्रमुख आयात वस्तु की बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए कच्चा तेल। 138 देखते हैं हम लोग, महारत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इनके बारे में जो सही नहीं की अगर हम बात करें, देखिएगा 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो
वर्तमान में अगर बोल रहा है महारत्न कंपनी की संख्या 11 है, तो यहाँ पे जो है ये तो सही है ना। महारत्न पीयूषु बनने में कुछ शर्तें हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें तो देखिए ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा तो हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। 139, किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया? तो पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया रुपए को खाली चालू खाते में, तो ये किया गया देखिए 1994 में। 140, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया? तो नेशनल प्लानिंग गठन जो है ये किया गया था देखिए सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पे, सी करेक्ट होगा। 141, भारत में आयकर निम्नलिखित से किसका उदाहरण है? भारत में जो है आयकर किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का, डी करेक्ट होगा। 142, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये अनुमानित की गई, अगर हम इसकी बात कर लें, अनुमानित किया गया है 11%, ए करेक्ट होगा, ठीक है। 143, निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा में चलने से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है? ये नियम है देखिए सर थॉमस ग्रेशन का, ठीक है। 144, निम्नलिखित से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो ये प्रकाशन कौन नहीं करता है? अगर हम बात कर ले तो देखिए जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो है नहीं करता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 145, गोल्ड स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित, देखिए गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र जो है ये रिलेटेड है किससे? तो निर्यातकों से, बी करेक्ट होगा। 146, 2021 से 22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या है? तो ये ब्याज की नई दर की बात कर ले, ये 8.1% है, ए करेक्ट होगा। 147, सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य के शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है? तो ये स्टैंपिंग सुविधा जो है देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो बी करेक्ट होगा। 148, हाल ही में एनएसओ के रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? तो इसका वृद्धि अनुमान की बात कर ले, ये 8.7% हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 149, 1 जून 2022 से क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या होंगी? तो इसकी नई वार्षिक प्रीमियम दरें की बात कर ले, 436 रुपये और 20 रुपये, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 150 देखते हैं हम लोग, भारत में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में कितना दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया देखिए 6.71%, क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ जरूर कीजिए, आपने कितना सही किया 150 क्वेश्चंस में, ये भी जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।